हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस लॉ है हमारा इसमें न्यू इंडिया शुगर मिल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बिहार एंड विष्णु एजेंसीज वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में जो कोर्ट था उसने बोला था, पहले जो न्यू इंडिया शुगर मिल्स वाला केस है उसमें तो कोर्ट ने पहले बोला था कि अगर कोई सेल हुई है स्टैट्यूटरी कंपल्शन के अंडर तो उसको हम सेल नहीं मानेंगे, तो उसके लिए सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। फिर दोबारा से इसमें एक केस आया विष्णु एजेंसीज वाला, उसमें कोर्ट ने बोला कि जो सेल अंडर स्टैट्यूटरी कंपल्शन है दैट इज अ सेल एंड इट इज एलिजिबल फॉर सेल्स टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट केस है इसमें हमारा शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड। इस केस में क्या कहा गया था कि अगर कोई एग्रीमेंट है फॉर स्टैंडिंग टिम्बर तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे। तो स्टैंडिंग टिम्बर अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि इस टिम्बर को हम जो भी ट्रीज लगाए गए हैं इसको हम बाद में काट लेंगे और यूज करेंगे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसमें डिस्कस किया गया था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको भी हम गुड्स में कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते अगर चाहे विजिबल भी नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, वो टेंजिबल नहीं है, बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम गुड्स में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट केस है इसका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस गैनन डंकरली एंड कंपनी। इस केस में जो इसेंशियल थे ऑफ सेल उनको डिस्कस किया गया था। इसमें कोर्ट ने बोला था कि जो सेल है उसके 4 इसेंशियल्स हैं कि पार्टीज होनी चाहिए, उसमें प्राइस होना चाहिए, जो ट्रांसफर है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्रॉम सेलर टू बायर एंड कंसीडरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट केस है इसमें बेल्ट्रे वर्सेस मार्शल। इसको हम भुगत्ती कार केस भी बोलते हैं। जो ये केस है इसमें जो कंसेप्ट था कंडीशन वाला उसको अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया था। ये सेक्शन 13 से डील करता है। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन सेलर के पास जाता है, वो बोलता है उसको जाके कि मुझे एक कार चाहिए एक पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज कि मुझे टूरिंग पर्पसेस के लिए एक कार चाहिए। तो वो जो सेलर होता है वो उसको एक कार देता है, बट वो जो कार होती है दैट इज भुगत्ती कार होती है, वो टूरिंग पर्पसेस के लिए ठीक नहीं होती है। तो इस केस में जो कोर्ट थी उसने हेल्ड किया था कि चाहे जो ये कंडीशन थी ये एक नेसेसिटी थी, ये कंडीशन ही मानी जाएगी, इसको वारंटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेलर अपनी जो लायबिलिटी है उससे पीछे जा रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि जो बायर है उसने आपको आके बता ही दिया है कि मुझे टूरिंग पर्पसेस के लिए कार चाहिए, तो वो एक कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे जो बायर था उसको कंपनसेशन मिली थी और कोर्ट ने बोला था कि ये कंडीशन को हम कंडीशन ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट केस आता है वॉलिस वर्सेस प्रैट। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर एक बार कोई कंडीशन लग गई है तो उसको हम कंडीशन ही मानेंगे, वो वारंटी में चेंज नहीं हो जाएगी। चाहे कि हम ये कर लेते हैं कि कंडीशन को साइड पे रख के कुछ रेमेडी दे देते हैं, बट फिर भी जो कंडीशन है वो कंडीशन ही मानी जाएगी। ये भी सेक्शन 13 के अंडर ही केस आता है। इस केस में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बायर को देता है एक पर्टिकुलर सीड, जो वो पर्टिकुलर सीड होता है आगे बायर उसको आगे सेल कर देता है, उसको समझ के जो मैंने मांगा था सीड वही सीड मुझे मिला है, बट वो एक्चुअल में कोई और सीड उसको दे देता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि वो नेसेसिटी थी कि जो बीज उसने बोला था उसको वही चाहिए था, तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ही मानी जाएगी, वो वारंटी में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा केस आता है निबलेट लिमिटेड वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल कंपनी। इस केस में जो इम्प्लाइड कंडीशन कहते हैं अगर कोई टाइटल को लेके है तो वो इम्प्लाइड कंडीशन ही मानी जाएगी। सेक्शन 14A है, इससे डील करता है। नेक्स्ट केस है हमारा गॉडले वर्सेस पेरी। इस केस में था कि सैंपल के साथ अगर सेल हुई है तो वो सेल मानी जाएगी, वहां पे भी अगर कोई ब्रीच हुआ है तो वहां पे सेलर लायबल होगा। ये सेक्शन 17 के अंडर आता है। इसमें क्या होता है, एक टॉय होता है
उस टॉय को जो रिटेलर होता है वो उसकी इलास्टिक को देखता है, चेक करता है, बट क्या होता है बाद में जब जो रिटेलर होता है उसको प्रोडक्ट को आगे बेचता है तो क्या होता है जो इलास्टिक होती है वो बर्स्ट हो जाती है एक चाइल्ड के हैंड्स में, जिससे उसको इंजरी हो जाती है। तो इसमें हेल्ड हुआ था कि ये जो इंजरी हुई है ये लेटेंट डिफेक्ट की वजह से हुई है, जो लेटर ऑन पता चला, क्योंकि उसने इलास्टिक को देखा था, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो जो पेटेंट डिफेक्ट था वो तो कोई नहीं था प्रोडक्ट में, बट लेटेंट डिफेक्ट था, उसने सेल जो सैंपल से उस प्रोडक्ट को चेक भी किया था, तो यहाँ पे जो सेलर था उसको लाइबल किया गया था। नेक्स्ट केस है हमारा प्रीस्ट वर्सेस लास्ट एंड जॉन्स वर्सेस पैजेट। जो प्रीस्ट वर्सेस लास्ट है इसको हम हॉट वाटर बॉटल केस भी बोलते हैं। इसमें है कि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है तो उसको हम इम्प्लाइड कंडीशन मानते हैं, ये सेक्शन 16 क्लॉज 1 में आता है। हॉट वाटर केस में क्या, वाटर बॉटल में क्या होता है कि एक पर्सन है वो एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहां पे जाके बोलता है कि मुझे एक स्पेशल पर्पस के लिए हॉट वाटर बॉटल चाहिए, तो जो वो वहां पे जो मेडिकल शॉप पे पर्सन सेलर होता है वो क्या करता है एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो बॉटल होता है उस पर्सन को दे देता है कि ये हॉट वाटर के लिए सफिशिएंट है, अच्छी बॉटल है। बट क्या होता है कि जो वो वाटर बॉटल होती है वो जाके बर्स्ट हो जाती है। इस केस में भी जो सेलर था उसको लाइबल किया गया था, क्योंकि जो बायर था उसने रिलाई कर लिया था सेलर की स्किल पे। नेक्स्ट जॉन्स वर्सेस पैजेट, इस केस में उल्टा हुआ था, इसमें जो सेलर था उसको लाइबल नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रिस्टल ट्रैमवेज वर्सेस फिएट मोटर लिमिटेड। इस केस में था कि इम्प्लाइड कंडीशन अगर मर्केंटेबल क्वालिटी को लेके है तो वो इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी, सेक्शन 16 क्लॉज 2 इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास फॉक्स वर्सेस किंग। इस केस में था कि अगर सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है तो उसको भी हम सेल ही मानेंगे, ये प्रोवाइजर टू सेक्शन 27 के साथ डील करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स। इसमें था कि अगर सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी वैलिड सेल ही मानी जाएगी, ये सेक्शन 29 के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा केस अरिहंत उद्योग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां पे आएगा स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 2017 का केस है। यहां पे क्या है कि अ टाइटल इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर ओनली ऑन द सेल ऑफ गुड्स as to when sale completes and property passes is to be certain from the intention of the parties। तो सेक्शन 19 के साथ ये डील कर रहा है कि अगर जो टाइटल ऑफ द गुड्स है वो ट्रांसफर कैसे होता है, अगर सेल ऑफ गुड्स होती है वैसे ही वो सेलर टू बायर पास हो जाता है, एंड वो प्रॉपर्टी कब पास होगी वो इंटेंशन ऑफ द पार्टी से ही पता चलेगा हमें। नेक्स्ट केस है हमारा Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड वर्सेस शैलेंद्र भटनागर, ये 22 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि जो व्हीकल्स हैं उनको भी हम गुड्स ही मानेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंडर, एंड दे कैरिड इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस, तो फिटनेस के रिलेटेड उसमें एक इम्प्लाइड कंडीशन भी होगी। लास्ट केस है हमारा आज का कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड वर्सेस कॉफी बोर्ड बेंगलोर, ये 1980 का केस है। इसमें क्या बोला था कोर्ट ने कि इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन अदर कस्टमरी मोड। तो कहते सेल कब कंप्लीट होगी 64 सेक्शन के अंडर, जब फॉलिंग ऑफ हैमर हो रही है या फिर कोई भी और कस्टमरी मैनर में। ठीक है, ये थे हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।